भाई बिहार क्या हो आप? नहीं, इतना हिम्मत लाते कहाँ से हो? नहीं, आप जहाँ झारखंड प्रोटेस्ट में बिजी थे, आप और चीज़ देख रहे थे। वहाँ पे बिहार के मुंगेर के थाना से एक ट्रक चोरी हो जाता है। हाँ, उसी थाना से ट्रक चोरी होता है जहाँ पे बड़े बड़े लोगों का जाने में हाड़ मांस कांप जाता है। वहाँ पे चोर जो है वो छोटा मोटा सामान नहीं कि मोबाइल ले लिए, कुछ जेबी में धर लिए, पूरा खड़े ट्रक जो है वो थाना में से पास करा देते और पुलिस ताकते रह जाते कि थाना में से उड़ा दिए भाई। तब कहाँ मुंगेर सुरक्षित है भाई। चलो अब बात करते हैं भरत तिवारी और बंटी यादव के बारे में। कल तो हमने आपको दिखाई दिया था, बिहार सरकार जो है वो अपनी गलती को मानती है। जांच की प्रक्रिया के बाद जो भी अभी जांच में आया है उसको आधार मानते हुए भरत तिवारी के परिवार को एक सरकारी नौकरी ऑफर कर देती है कि जिसको आप चाहें एक सरकारी नौकरी दे सकते हैं। और ये चीज़ इंटरनेट पे फैल गया। भारतीय जनता पार्टी इसको अपने उपलब्धि की तरह दिखा रहे हैं कि हाँ, हमने जो है वो भरत तिवारी को न्याय दे दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जो है इसमें खोंच लगा देते हैं और कहते हैं कि चलिए, भरत तिवारी को तो आपने न्याय दे दिया, लेकिन उस बंटी यादव को न्याय कब मिलेगा? उसका भी तो कोई गलती नहीं था, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। और जो मुआवजा भरत तिवारी को मिला है वो बंटी यादव को भी मिलना चाहिए। खैर, आपको एक और चीज़ बताते हैं। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि जितने लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है उन सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इस तरीके से ही उनका जो मुआवजा है वो देना चाहिए। हाँ, तो अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे। हाँ, 14 अगस्त को ही इन लोगों को बेदखल किया गया था भारत से और तब जाके ये लोग अपना देश बनाए थे। आज स्वतंत्रता दिवस, पता नहीं फादर्स डे मनाना चाहिए, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और कुछ इस तरीके से केक को लूट के, जिसपे पाकिस्तान का नक्शा उक्शा खेला खुली कर रहा था, सब उसको नोच के खा गया भाई, लिटरली नोच के खा गया। अरे वो तो फौजी सब बढ़िया से पाकिस्तान को पीटा नहीं तो हमारा नेशनल मीडिया ये घुस गई पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। खैर, आप तो जानते ही हैं मीडिया हमारा कितना बहादुर है, इसमें कुछ पूछना है जी। खैर, 15 अगस्त को लेके आज ऐसा मीम आ रहा है कि बहुत दुख के साथ हंसना पड़ा है। बताइए, तो इस तरीके से मीम कौन बनाता है भाई? इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बताइए, 14 अगस्त के दिन गांधी जी एकदम सेलिब्रेट कर रहे हैं और नाथुराम गोडसे वो कट्टा बनवाना था, बन जाए। साइकिल का मटेरियल लेके आए। साइकिल का पाइप नहीं बन पाएगा, साइकिल का पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर। हाँ, तो आइए अब बात करते हैं विपिन सर के बारे में। कल तो हमने आपको बता ही दिया था कि विपिन सर का यूट्यूब चैनल मस्त मस्ती जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। और अब क्यों नहीं डिलीट हुआ है, 13 तारीख को ही डिलीट होने वाला था। उस पर विपिन सर जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं और सब लोगों को थैंक यू बोलते हुए लिखते हैं, दिल से शुक्रिया। फेक स्ट्राइक की वजह से चैनल डिलीट होने का खतरा था, लेकिन आप सभी के ट्वीट सपोर्ट की वजह से यूट्यूब इंडिया ने चैनल मैन्युअली रिव्यू किया और स्ट्राइक हटा ली। आपकी इस एकता और प्यार के लिए सभी स्टूडेंट दोस्त को बहुत बहुत आभार। बाकी इनके गले का ऑपरेशन हुआ था और हॉस्पिटल के बेड से ही कोई बख्शाइश नहीं, वहां से भी रिलाई। परीक्षा में बहुत सारा बच्चा फेल भी हुआ होगा ना फैजल? कोई 1 नंबर से, कोई 2-4 नंबर से, वो परेशान होगा। फैजल वहाँ कहीं नहीं गया, क्या है कि वहाँ कोर्स का प्रचार नहीं होता। फैजल वहाँ गया जो एक बच्ची डीएसपी बन गई और कहता है कि इस गरीब के यहाँ खान सर पहुंचे। जब डीएसपी बन गई है बच्ची तो गरीब नहीं रहेगी और भगवान करे वो बहुत आगे जाए। लेकिन फैजल, उस गांव के और सारे कोई बच्चे फेल हुए होंगे, तो पता लगाता कि और किसी का गरीब का बाल बच्चा फेल हुआ है क्या? चलो तो उसके यहाँ चलते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने भी मेरा कोर्स लिया था क्या 4500 वाला? चलो अब बात करते हैं भोजपुरी बवाल पवन सिंह के बारे में। आज फाइनली पवन सिंह अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में खूब बात करते हैं, खूब गाना गाते हैं, खूब माहौल बनाते हैं और सब कुछ ही बोल देते हैं, जिसमें जिक्र अक्षरा सिंह के बारे में भी होता है। खैर, आपको शुरू से बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। जन्नत जुबेर के साथ पवन सिंह बैठे हुए थे, खाना बना रहे थे, गाना गा रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे और बताते बताते अपने प्यार के बारे में बताने लगते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि वो 1.5 साल लगा दिए एक लड़की को आई लव यू बोलने के चक्कर में और 1.5 साल बाद जाके उनको आई लव यू बोले, लेकिन वो प्यार बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला। खैर, ये तो प्यार के बारे में बात खत्म हो जाता है। फिर अपने जोड़ी के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो एक जोड़ी था पवन सिंह का, वो जोड़ी जो है वो ना पहले कभी था और ना फ्यूचर में कभी होगा। और
ये जो जोड़ी है वो बहुत कमाल का जोड़ी है, लेकिन उसके साथ अब हम काम करना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे जोड़ी के बारे में बात करते हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। पवन सिंह ने अपने मुंह से ही उस दूसरे जोड़ी के बारे में बात कहा था, तो आप खुद सुन लीजिए। केहू ना केहू रही तब मेहरारू से तू बताइबा कि ई हमर मेहर बन के बिया अभी ना मतलब के। देखो, बहुत सालों के बाद पवन सिंह जो है वो अक्षरा सिंह के बारे में पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में बात करते हैं और यहाँ पे कुछ निगेटिव नहीं बोलते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं। वैसे ही आजकल आप देख रहे होंगे अक्षरा सिंह भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है और पवन सिंह को लेके बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट पे पेश आ रही है। तो कहीं राधे माँ जो कह रही थी कि 45 साल पे आपको एक लड़की मिलेगी जिससे आपका शादी होगा, कहीं वो अक्षरा सिंह ही। मैं नहीं बोलता हूँ, आजादी सला कोई नहीं, बहुत मार मारा। हाँ, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं अजरबैजान में खेसारी लाल यादव का जलवा। माय गॉड, क्या डांस हुआ है इनके गाने पे, एकदम पूरे हिंदुस्तान में इस डांस का जिक्र हो रहा है और खेसारी लाल यादव के गाने का धूम मच रहा है। अब इतना बड़ा उपलब्धि हो जाए और खेसारी लाल यादव टिक्का टिप्पणी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सोशल मीडिया पे खेसारी लाल यादव इस वीडियो को शेयर करते हुए अच्छा से एक्सप्लेन करके लिखते हैं कि हाँ, हमारे बिहार के बारे में आपने इतना अच्छे तरीके से गाना वाना डांस वांस किया, पहले ही बहुत अच्छा से करती आ रही हैं, यह बहुत कमाल का चीज़ है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं बिहार के स्पेशल चोर का स्पेशल खातिरदारी। देखो, होता यह है कि चोर साहब जो हैं वो आए रहते हैं चोरी करने, तब तक उनका किस्मत रहता है खराब, धर लिए जाते हैं। अब जब धर लिए गए तो फिर क्या था, उनका बार व्यवस्था अपना होता है और फिर उनको खाना भी खिलाया जाता है कि चलिए अब बिहार में आए तो अतिथि देवो भव, चोरी किए तो किए, जिसके लिए आपको सज़ा मिला, लेकिन ना, मछली चावल तो खाना पड़ेगा आपको, चाहे मछली रोटी। देख सकते हैं चोर है तो क्या हुआ। देखिए हमारे यहाँ इज्जत सम्मान के साथ पूछा जाता है और पीटा जाता है। क्या किया आपके यहाँ? मेरे यहाँ से चोरी कर लिया, क्या कहे तुमको, इसका नसीब देखो कैसा। चोरी कर लिया आपके यहाँ, ऊपर से मछली रोटी खिला रहे हैं। तो आप क्या खाने वाना खिला रहे हैं? चिकन क्या करे, मर जाएगा तो कौन जवाब दे ही देगा इसको। चलो अब हम आपको दिखाते हैं सिवान थावे रेलवे स्टेशन के पुनर्विस्तार के बाद गयाजी रेलवे स्टेशन का हालत देखो। पहले इस तरीके का रेलवे स्टेशन दिख रहा था, अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत इसको विकसित किया गया है और अब आपके सामने ये रहा रेलवे स्टेशन। वाह, क्या विकास, डेवलपमेंट किए हैं सर आप लोग, मजा आ गया भाई देख के। हाँ, तो आइए अब बात करते हैं समय रैना रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। आपने देखा होगा इनको लेके कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, बहुत ज़्यादा केसा केसी आबी जाबी सब हो गया था। उन सारे केस को सुप्रीम कोर्ट के तरफ से हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है और अब समय रैना पे एक भी मुकदमा मौजूद नहीं है। चारों तरफ से एकदम क्लीन चिट मिल गया है। कहना था कि उन्होंने जो दिव्यांग लोगों पे मजाक बनाया था उसको लेके उन्होंने फंड इकट्ठा किया, जागरूकता अभियान चलाया और इसलिए हम उनके सारे केस को रद्द करते हैं। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। मारो मुझे, मारो मुझे। दरिंदगी चेहरे से कटो, नंबर 1 का कभी